हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में भूमि कितने प्रकार की होती है और किस भूमि श्रेणी का क्या मकसद होता है? कौन सी ज़मीन जो है बेची जा सकती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है, कौन सी ज़मीन बेचने पर रोक है साथियों? ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों। और यदि आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई भी डबल रजिस्ट्री हुआ, अंश से अधिक विक्रय हुआ, 143 हुआ, 80, 98, 116, 117, कौन सा वाद लंबित है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में ज़मीनों को जो है कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए साथियों, कोई जलमग्न ज़मीन है, कोई ज़मीन जो है वो खाद के गड्ढे हैं, कोई ज़मीन तालाब की ज़मीन है, कोई ज़मीन बंजर की श्रेणी में रखी गई है, कोई ज़मीन कृषि के लिए रखी है, कोई ज़मीन आवासीय के लिए रखी है, कोई ज़मीन जो है रेलवे वगैरह के लिए रखी है। तो प्रत्येक ज़मीन का अलग अलग वो है और उसे श्रेणी से डिवाइड किया जाता है, श्रेणी से। अब जैसे कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं साथियों, ठीक है ना, तो उसका सबसे पहले खतौनी देखें। खतौनी अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे आप देखेंगे श्रेणी नंबर 1 का भूमि जो संक्रमणी भूमि दर के अधिकारों में है, यानी कि ये वन का श्रेणी है, संक्रमणी भूमि दर के अधिकारों में है। अब आप देखेंगे वन का मतलब क्या है, वन का जो संक्रमणी अधिकारों में, इसका मतलब साथियों ये है कि ये जो भूमि दर है उसे काफी राइट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, प्रॉपर्टी जो है बेच सकता है, दान में दे सकता है, वसीयत में दे सकता है। ठीक है, ये अब आप इसका मतलब ये नहीं कि बेच सकता है तो आप आंख बंद करके खरीद लें, क्योंकि मेरे पास जो है कुछ दिन पहले एक कॉल आता है कि सर मैं उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, आप हमारी ज़मीन चेक कर लीजिए। लगभग हो गया होगा 4 महीने, ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ ये संक्रमणी भूमि दर वाली ज़मीन है, ये ट्रांसफ़र हो सकती है। अब इतने में नहीं, उन्होंने जो है उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप और भी चीज़ें चेक कर लेना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो भाई श्रेणी नंबर अगर 1 का है तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरे नाम ए है, ए के नाम खतौनी है, तो उसे ट्रांसफ़र करने का अधिकार है, ये आपको बेच सकता है बी को। लेकिन साथियों, क्या आपका ये दायित्व तो है, श्रेणी नंबर तो ठीक है, लेकिन आप यूपीआरसी के और भी सेक्शन चेक करें कि भाई इसने 98 का उल्लंघन तो नहीं किया, इसने जो है 143(80) करा रखा है कि नहीं, इसने जो है पूर्व में किसी को रजिस्ट्री, वसीयत, दान पत्र ऐसा तो नहीं किया, इस पर कोई केसेस तो नहीं चल रहे, इसका शेयर कितना है, ठीक है ना, इस पर सारे आदेश पेंडिंग में, सब कुछ चेक करें, इस पर लोन तो नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चेक करना होता है। अब प्रत्येक उसके खतौनी के मान लीजिए जो भी ऊपर होता है तो श्रेणी नंबर आप चेक करें। अगर मान लीजिए श्रेणी नंबर यहाँ पे 2 होता तो नहीं खरीद सकते, सीधा ही नहीं खरीद सकते। अगर श्रेणी नंबर 1 का है, संक्रमणी भूमि दर है कोई, तो हाँ उसे बेचने के राइट्स हैं, लेकिन अब आप ये चेक करें ये जमीन सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब साथियों आते हैं हम श्रेणी नंबर 1 क्या होता है। ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा गांव सभा अन्य स्थानीय अधिकारी जैसे 1950 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 117 के अधीन प्रबंधक को सौंपा गया है, खेती करता हो, ठीक है, वो जमीन। वन का रिक्त जमीन, खाली जमीन। वन खा ऐसी जमीन जो भूमि को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत मतलब व्यक्तियों के पास हो। 5वां श्रेणी नंबर 2 भूमि जो असंक्रमणीय अधिकार वालों के अधिकारों में हो। अब मैंने अभी क्या कहा था, अगर 2 होती तो मैं मना कर देता, तो अगर 2 है तो असंक्रमणीय भूमिदर, यानी कि साथियों भूमिदर तो है, वो लोन ले सकता है, लेकिन उसे ट्रांसफर करने का कतई अधिकार नहीं है, कतई राइट्स नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसी जमीन आप ना खरीदें। तीसरा है साथियों भूमि को आसामी द्वारा अध्यासन अधिकारों में, यानी कि श्रेणी नंबर 3 की जमीन है तो वो भूमि है जो आसामियों के अध्यासन या अधिकार में अभी है, लेकिन उसे राइट्स नहीं है बेचने का। फोर्थ, वह भूमि जो उस दशा में बिना आगमन अध्यासीनों अधिकारों के जब उसे खसरे के स्तंभ 4 से पहले की किसी व्यक्ति का नाम अभिलिखित ना हो, ठीक है। श्रेणी नंबर 4 अन्य भूमि। श्रेणी नंबर 5 एक कृषि योग्य भूमि नई प्रति, 5.2 कृषि योग्य भूमि पुरानी प्रति, 5.3 कृषि योग्य भूमि बंजर इमारती लकड़ी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट साथियों ले सकते हैं और आपकी खतौनी के ऊपर किस श्रेणी की जमीन है आप इसमें देख के पता लगा सकते हैं, वो जमीन किस कैटेगरी की है वो आप पता लगा सकते साथियों, ठीक है। और जो लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये हमने ई बुक तैयार की है, लगभग 100 पेज की है, इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे स्टे हुआ, अवैध कब्जा, दाखिल खारिज रुकवाने, गलत दाखिल खारिज कैंसिल, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद, कैविएट, एफआईआर,
ठीक है, तितिम्मा, सेल डीड, और यहाँ पे कोर्ट केस में कौन कौन से आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन, मकान का बंटवारा, और इसी प्रकार से हमने रजिस्ट्री का पूरा एक कोर्स तैयार किया है। आप अगर रजिस्ट्री के बारे में A to Z सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ये ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे लगें, देख लें क्या क्या मिलेगा मुझे, अगर अच्छे लगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। जो भी मान लीजिए भूमि के जानकार लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह ये आपका वीडियो है। ये कहीं भी ये जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। बाद बाकी अगर जो भी मान लीजिए लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहने का मतलब साथियों ये है, ये बेसिक सा जानकारी है लेकिन मिलता नहीं है आसानी से, ठीक है। जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हो तो श्रेणियों में डिवाइड होता है। यहाँ पे श्रेणी देखें किस श्रेणी की ज़मीन है, ठीक है, और उस श्रेणी में देख के आप ये देखें कि ज़मीन के क्या अधिकार है हमारे, किस पर्पज़ से ज़मीन है ये, ठीक है। और आप चाहें मुझसे डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं।